हाँ तो लेकिन वृंदावन जो अंदर है उनके लिए तो कौन सा नाम सेवन करने में मिलता है? कृष्ण कृष्ण बोलते, जय श्री कृष्ण बोलते हैं। द्वारका में तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, और वृंदावन में क्या बोलते हैं? राधे राधे। राधा नाम परम सुखदाई, जो सुख श्री ठाकुर जी को देते हैं, ऐसा नाम है राधा नाम। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली श्रीमती राधा रानी का नाम लेने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसलिए कुछ क्षण के लिए संकीर्तन में आवे, ताली के साथ झूम कर उच्च स्वर में, क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से भी ज्यादा करुणामयी है। कृष्ण है एक कृष्ण करुणा सिंधु, बहुत करुणा सिंधु है, किंतु राधा रानी उनसे करुणा सिंधु। इसलिए हाथ डालो, उच्च स्वर में बोलिए उत्साह के साथ, कि चाव को हम आगे बता रहे हैं ना, बड़े चाव से करना है ना। इसलिए दोनों हाथ डालो के साथ क्या बोलना है? जय जय श्री राम। इधर उधर छोड़ेंगे, शिव संगीत में ध्यान दो, उच्च स्वर में बोलो राधे राधे
किशोरी तेरे घर पे आ गया छोड़ दुनिया के दुख बातें सारी किशोरी तेरे घर पे आ गया महारानी किशोरी तेरे घर पे आ गया किशोरी तेरे घर पे आ गया महारानी किशोरी तेरे घर पे आ गया मैंने तुमको बुलाया कभी आई मैंने तुमको बुलाया नजर आई मैंने तुमको बुलाया नजर आई मैंने तुमको बुलाया नजर आई
भगवे गौरचंद्राय श्रीनाथिकाय कलालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियाकरे श्री भक्तिवेदांत श्रीनारायण नामिने। नमो विष्णुपादाय श्री कृष्ण कृष्णाय भूतले श्री भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमो महावन्याय श्री कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरकृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री सुधांसुते देवी ब्रह्मावली प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सबसे पहले अपने मध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रवेश विष्णु पाद श्लोक श्री श्री कृष्ण भक्ति वेदांत श्री नारायण स्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण गुरु को भी साष्टांग प्रणाम। तत्पश्चात अभिन्न गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रवेश भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। यहाँ पर विराज परम पूजनीय श्रीपाद भक्तिवेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। और इस श्री राधाष्टमी के उत्सव पर सम्मिलित सभी वैष्णववृंद, सभी मातृवृंद, सभी श्री राधा जी के चरणों में अपने हृदय रूपी पुष्पांजलि और अपने अपने भावों को प्रकट करने के लिए, उनको देने के लिए यहाँ पर उपस्थित जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं सबको हरे कृष्ण। श्री महाराज जी के आज्ञा अनुसार को समझाने के लिए सबसे पहले हमें अपने कानों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। सबसे पहले कानों का निवेदन किया जाता है। पहले कान देते हैं, कानों के माध्यम से ही प्रविष्ट कर्णेन स्वाना भाव सरोरिहुम, यह श्री कृष्ण कथा, ये राधा तत्व जो है हमारे कानों के भीतर जाएगा और तब हम समझ पाएंगे कि श्री राधा रानी का गुरुत्व क्या है और हम क्यों 10-15 दिन 10-12 दिन लगातार राधाष्टमी से पहले इस चाव महोत्सव का पालन करते हैं। ये चाव महोत्सव हमारे गुरुपाद पद्म का बहुत प्रिय महोत्सव है। जन्म से पहले ये चाव शब्द जो है, इस चाव शब्द में बहुत वात्सल्य है, इस चाव शब्द में बहुत लास्य है, हास्य है, उल्लास है। जैसे कोई विशेष व्यक्ति का प्राकट्य होने वाला होता है। जैसे परसों यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी आए तो सादा फिरदा बात को साफ कर दिया गया था। अब वो चले गए तो परिस्थिति क्या है वो बात दूसरी है, लेकिन जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है तो उसकी तैयारी पहले की जाती है। ऐसे ही श्री राधा रानी के आने से पहले अपने हृदय की तैयारी करने के लिए ही इस चाव महोत्सव को मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले श्री कृष्ण का जन्मोत्सव था, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भारतवर्ष और समस्त विदेशों में भी उसको मनाया जाता है। उसी के ही 2 हफ्ते बाद श्री कृष्ण की ही शक्ति देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी पर, उन श्री राधा रानी का जन्मोत्सव हम सब लोग मनाएंगे 4 तारीख को। इसी ही स्थान पर ही सब लोग फिर से उपस्थित होंगे। आज 100 लोग हैं तो उस दिन 1000-1500 लोग होंगे। आज सबको आराम से बैठने का स्थान मिल रहा है। उस दिन थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, भक्त लोग सब जगह से आएंगे। श्री राधा रानी है कौन, इसको थोड़ा समझते हैं कि प्राय जो वैष्णव लोग हैं जो कृष्ण भजन करते हैं वह श्री राधा तत्व को जानने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। उनमें बड़ी ईगरनेस होती है जानने के लिए कि श्री राधा रानी कौन है। क्योंकि समाज में अगर ये शब्द कहा जाए श्री राधा तो प्राय लोग कहते हैं कृष्ण की प्रेमिका, ऐसे शब्दों का व्यवहार करते हैं। कोई एक गोपी, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। लेकिन ये राधा तत्व कितना गंभीर है
अगर श्री गुरुदेव हमारे जीवन में ना आए होते तो इसका परिचय हमें भी जो है प्राप्त नहीं होता। श्री ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन दिया गया है, जहां पर कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी की महिमा अपने मुखारविंद से गाई है। जहां पर श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से इस बात को कह रहे हैं, कृष्ण जन्म खंड के अंदर उस कथा का वर्णन है, जहां पर श्री कृष्ण श्री राधा रानी से कह रहे हैं इस बात को कि हे राधे, आप में और मुझ में बिंदु मात्र भी भेद नहीं है, मैं ही आप हूं और आप ही मैं हूं। राधा कृष्ण केवल काय मात्र से दो दिखते हैं, पर स्वरूपतः एक ही है। स्वरूपतः एक होते हुए भी अपनी लीला का विस्तार करने के लिए एक से दो हो जाते हैं। भगवान आते ही क्यों हैं इस जगत में? भगवान क्यों आते हैं? सामान्य कारण है यदा यदा धर्मस्य, धर्म की हानि, साधुओं का परित्राण, इसलिए भगवान आते हैं। लेकिन वैष्णवाचार्यों ने इस बात का निर्णय किया कि भगवान इस जगत में केवल और केवल युग धर्म स्थापन नहीं करने आते हैं। युग धर्म की स्थापना तो सामान्य कोई और भी अन्य अवतार भी कर सकते। जब भगवान स्वयं आते तो किस लिए आते? प्रेम रस निर्यास करते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करते प्रचार। श्री कृष्ण आते हैं जगत में अपनी लीलाओं का विस्तार करने के लिए, क्योंकि जगत में जब कृष्ण नहीं आएंगे हम उनके विषय में जान नहीं पाएंगे। भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, उनके भक्तजन उन लीलाओं को लिखते हैं, संकलित करते हैं, और उसके बाद उन्हें उसी परंपरा में, उसी शिष्य परंपरा में उन्हीं कथाओं को गाया जाता है, जिससे हमें भगवान के विषय में पता चलता है। ये एक पूरा परंपरा सिस्टम है। तो कृष्ण जगत में आते हैं किस लिए? प्रेम रस निर्यास करते आस्वादन। जो लीलाएं श्री कृष्ण यहाँ पर अपने सखाओं के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी गोपियों के साथ प्रकाशित करते हैं, उन्हीं ही लीलाओं को हम लोग सुनते हैं। और श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि जगत में सब जगह पर मेरा पूजन होता है कि मैं भगवान हूं। श्री कृष्ण को भगवान कहा जाता है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपने विषय में कहा क्या? हम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका प्रभु, मैं सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ है। लेकिन वही श्री कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं तो उनकी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। श्री वैकुंठ में श्री नारायण के चरणारविंद पे लक्ष्मी देवी बैठी है। लक्ष्मी देवी क्या कर रही है? श्री नारायण के चरण सम्मान कर रही है। लक्ष्मी देवी उनके चरण की सेवा कर रही है। लेकिन वृंदावन जाएंगे तो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? श्री वृषभानंदिनी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो वृंदावन की गति विपरीत है। वृंदावन को समझना इतना आसान नहीं है। हमारे महाराज जी कहा करते हैं इस बात को कि वृंदावन संकरा बहुत है। वृंदावन गलियां कैसी बड़ी संकरी हैं। वहां बड़े बड़े राजा आएंगे, बड़े बड़े धनी मानी भी आएंगे, उनको भी चलना पड़ेगा पैदल, उनको भी वैसे जाना पड़ेगा जैसे एक सामान्य व्यक्ति जाता है। तो वृंदावन के इस भाव को समझने के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत विस्तार से बहुत बातें कही। समय बहुत सीमा है, एक दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में मेरी पूजा जो है वो भगवान के रूप में की जाती है। मैं भगवान हूं, और मैंने खुद भी स्वयं में भगवत गीता में अनेक अनेक स्थानों पर कहा है भगवान। लेकिन ऐसी जो लोग मेरा भगवान मान के भजन करते हैं, उनके ऐसे प्रेम से मैं वशीभूत नहीं हो पाता जैसे प्रेम से मैं ब्रजवासियों के वशीभूत हो पाता हूं। ब्रजवासी लोग मेरे को वशीभूत कर लेते हैं। माता मोरे पुत्र मारे, माता मेरे को पुत्र मानती है, और मैं मटकी इत्यादि तोड़ देता हूं तो क्या करती है? रस्सी लेकर के मेरे को ही बांध देती है। जिनके विषय में कहा गया है कि अंतर बहिष्ठ पुरुष का रूप है, जिसका ना अंदर है ना बाहर है। आप उसको बांधने का क्या प्रयास कर रहे हैं? जिसका ना भीतर है ना बाहर है। लेकिन श्री कृष्ण जो कि अंतर बहिर्पुरुष का रूप है, ऐसे श्री कृष्ण को मैया क्या करती है? रस्सी लेकर के बांधने का प्रयास करते, बांध देती है अंततः। अब श्री कृष्ण मैया के भय से क्या करते हैं? जब श्री कृष्ण लीलाएं करते हैं, ब्रज में माखन चोरी इत्यादि करते हैं, तो जब चोरी करते पकड़े जाते हैं तो मैया लठिया दिखाती है। बोले देख, तेरे को चोर बनना है, डकैत बनना है, बन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तेरा ही खराब होगा भाई, कल को तेरा ही ब्याह ना होगा। मैं तो ये कह रहे हैं कि जो बनना है बन, लेकिन ये याद रख कि मेरे हाथ में जो लठिया है ना, वो तेरे साथ क्या क्या कर सकती है। अब भगवान को ऐसे कौन दिखाता है? भगवान के सामने तो आरती गाई जाती है, पुरुष सूक्त मंत्र गाए जाते हैं,
लेकिन वृंदावन का भाव जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत है, और उसी भाव को प्रदान करने के लिए हमारे आचार्य हैं। सखा शुद्ध सख्य भावे करे आरोहण, सखा लोग कंधे पे चढ़ जाते हैं। कहीं कृष्ण कहे हमारे पास 9 लाख गायें हैं, तो क्या हुआ, हमारे पास भी 8.5 हैं। माना कि तुम नंद महाराज के पुत्र, हमारे पास से कम नहीं है। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 9 है तो हमारे पास भी 8.5 है। कहीं श्री कृष्ण ने कह दिया कि ये आम के वृक्ष के ऊपर ना, ये आम मेरे को चाहिए। सखाओं को बोला आम चाहिए, सखाओं ने कहा अपने आप तोड़ लो। अरे बोले मैं चढ़ ना सकता ऊपर। तो सखा लोग मिले एक साथ और एक करके ऊपर चढ़ गए। पहले वाले ने आम तोड़ा, आम तोड़ के चख लिया। वे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट टेस्ट भी करती है मार्केट में लाने से पहले। तो सखा ने मुख में डाल लिया, बोले मीठा है। नीचे वाले को दिया, उसने भी एक बार फिर टेस्ट कर लिया। वो टेस्ट करते 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 जब वो आम नीचे आया तो कृष्ण के हाथ में क्या बच गया, डंठल, उसे चाट रहे हैं। और एक बात कहते कि प्रिया यदि मान करी करे वत्सल, वेद स्तुति हरते हरे मोर मन। वेद की स्तुति भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है, वेद की स्तुति भी मुझे इतनी प्रिय नहीं लगती। लेकिन जब श्री प्रिया जी मान कर लेती हैं, जब श्री राधा रानी रूठ जाती है और रूठ करके जब कहती है कि आप हमारे निकट मत आइए, आप हमें स्पर्श नहीं कर सकते, जब ऐसा कहती हैं तो ऐसी स्तुति हमें बहुत प्रिय लगती है। ब्रह्मा जी इत्यादि पुरुष सूक्त से अनेक मंत्र इत्यादि से उनकी उपासना करते हैं, शिव जी इत्यादि भी करते हैं। लेकिन कहते हैं वेद की स्तुति से भी परे यह श्री वृंदावन की स्तुति है। हमारे वृंदावन में भक्त हुए श्री रसखान जी, उन्होंने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है, और वह हमारे श्री जयदेव गोस्वामी जी के जो उनका कवित्व है उसी का अनुमोदन है, या ये कहा जाए कि श्री जयदेव गोस्वामी जी के कवित्व पर ही वह उस पद को लिखा गया है। कह रहे हैं मैंने वेदों में भगवान को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, बहुत ढूंढा मैंने वेदों में, लेकिन मुझे भगवत्ता मिली नहीं। मैंने पुराणों को बड़े चाव से सुना, मैं सभी पुराणों को बड़े चाव से सुन रहा था कि पुराणों के माध्यम से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वहां भी मिला नहीं। मैं सब जगह घूमा, ना उसके स्वरूप का पता चला, ना उसके रूप का पता चला। प्राय जगत में क्या कहते हैं, भगवान निराकार है, निरंजन है, निशक्तिक है, उनका आकार नहीं है। अगर भगवान का आकार ना होता तो हमारा आकार कहां से आता। हमने अपने पिताजी को देखा है, दादाजी को देखा है, हमने अपने परदादा को नहीं देखा। तो यहाँ पर बैठ करके अगर मैं एक बात कहूँ कि आपके परदादा निराकार थे, आप बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बोले हमारे परदादा का आकार ना हो तो हमारा आकार कहां से आता। उसी प्रकार से भगवान निराकार निशक्तिक नहीं है। जब निराकार कहा जाता है भगवान के विषय में, तो माने वो कोई भी आकार धारण कर सकते हैं, और उनका हमारी तरह आकार नहीं है जो जन्म लेता है और मरता है। हमारा आकार जन्म लेता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, क्षयता को प्राप्त होता है, बीमारी को प्राप्त होकर के मर जाता है। श्री कृष्ण का ऐसा आकार नहीं है, श्री कृष्ण का आकार ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण अनादिराद गोविंद है, सर्व कारण कारण है। तो उन्होंने कहा मैंने वेदों में ढूंढने का प्रयास किया, मुझे पता नहीं चला। मैंने पुराणों को बड़े चाव से सुना, देखूं कि हो सकता है इसके माध्यम से भगवान मिल जाए, लेकिन मिले नहीं। जब मैं थक हार करके बैठ गया, दूर से मैंने क्या देखा, एक नील ज्योति एक स्वर्ण ज्योति के साथ खेल रही है। नील ज्योति माने श्री कृष्ण, प्रेम मूर्ति वर कार्तिक देवी कीर्तिगान नुकरी कृतवंशम। श्री कृष्ण नील ज्योति एक स्वर्ण ज्योति के साथ खेल रही थी। मैं निकट जाकर मैं वहां गया, मैंने देखा कि हो क्या रहा है। तो श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, बैठत पिलोटत श्री राधिका पायन, वो श्री विश्वानंदिनी के चरणों की सेवा कर रहे थे। बोला अरे मैं ढूंढता सब जगह पर, मैंने वेद ढूंढना नहीं मिला, मैंने पुराण ढूंढने वहां नहीं मिले, सब जगह घूमते घूमते मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जब मैं थक हार करके किसी वृक्ष के नीचे बैठा, और वृंदावन के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने देखा कि श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, श्री विश्वानंदिनी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। यह श्री कृष्ण भगवान है, राधा कृष्ण भेद नहीं, एक ही है। एक होने पर भी लीला के लिए अलग अलग हो जाते हैं। अपने इस माधुर्य, अपनी इस मधुर लीला के माध्यम से हम जैसे जगत के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि सुनो इसके बारे में, मुहुरो रसिका बहु भाव कहा, सुनो इस कृष्ण कथा के बारे में, सुनो इस श्री राधा तत्व के बारे में। ये है क्या, ये बड़ा गुरुत्व है, इसको हल्के में नहीं ले लेना।
हल्के में नहीं लेना कि राधा राधा कहने से हो जाएगा। राधा तत्व का गुरुत्व हम जानना पड़ेगा। जब तक हम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, जब तक हम किसी ऐसे साधु के मुख से, और जब हम सुनेंगे किसी साधु के मुख से इस तत्व को, तब हमारे हृदय में चमत्कारिता हो जाएगी। हमारा हृदय करेगा कि ऐसा भी स्वरूप होता है। अभी तक तो हमने समझा था भगवान को केवल कुछ फल देना है, पुष्प देना है, पानी देना है, जल देना है, कुछ परिक्रमा करनी है, कुछ अभ्यर्चना करनी है, कुछ अर्चना करनी है। हमारी भक्ति तो यहीं तक ही सीमित थी, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। यह सब हमें वैष्णवों के माध्यम से प्राप्त होता है। एक ही श्लोक कहकर के, एक ही बात कहकर के शेष करूंगा। श्री कृष्ण की परिस्थिति देखिए। हमारे आचार्यगण कहते हैं यस्य कदापि वस्त्रांचल खेलन उत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदन अपि तस्य कदापि भानोपि दिशोपि। कह रहे हैं श्री बरसाना धाम में श्री विश्वानंदिनी जब अपनी सखियों के साथ खेलती हैं, विहार करती हैं, अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते क्या होता है, जो श्री राधा रानी ने आंचल ओढ़ रखा होता है, उनके आंचल के साथ पवन आती है, वायु आकर के उनके आंचल के साथ खेलती है, और उनके आंचल के साथ खेलते खेलते उनके आंचल से गंध ले लेती है। उस गंध को लेकर के जब नंदगांव की ओर जाती है, और वायु जब उस गंध को लेकर के नंदगांव जाती है, और वो राधा रानी की गंध जब श्री कृष्ण की नासिका में जाती है, श्री कृष्ण के नाक में जब श्री राधा रानी की गंध जाती है, तो क्या होता है, श्री कृष्ण उस दिशा को प्रणाम करते हैं कि हे वायु, वो दिशा धन्य है जिस दिशा में श्री विश्वानंदिनी अपनी सखियों के साथ खेल रही है। तो ये राधा तत्व अत्यंत अत्यंत गंभीर है। इसको सुनने के लिए समय भी चाहिए। महाराज जी इसके तत्व पर भी जो है प्रकाश डालेंगे, इसके रस तत्व को भी किंचित मात्र स्पर्श कर देंगे, और बहुत सी बातें जो है राधाष्टमी के दिन के लिए छोड़ देंगे। ये महोत्सव केवल 9 दिन तक सीमित नहीं है, ये तो भाव उत्सव रसना काम धेनु है। ये तो चित्त में एक बार सही रूप से समझ में आ गए ना अपने जीवन का लक्ष्य, फिर भटकना नहीं पड़ेगा। अभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना है। मैं कौन हूँ, किस लिए आया था, किसके साथ मेरा संबंध था। मैंने सारा जीवन केवल गृह कार्यों में बिता दिया, लेकिन मैंने भगवान से संबंध का विचार नहीं किया। मैंने धन तो बहुत कमाया, उपलब्धियां बहुत करी, बहुत सा नाम कमा लिया, लेकिन ये सब प्राप्त करने के बाद भी मेरा चित्त अशांत रहा, क्योंकि उस प्रेम तत्व की, उस संबंध की प्राप्ति नहीं रही। अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं, और इस उत्सव को बड़े ही उत्साह से गुरुपाद पद्म के ही अनुगत्य में, उन्हीं की परंपरा अनुसार मनाते हैं। हमें भी यहाँ बैठ करके उनसे सुनने का कुछ अवसर प्राप्त होता है। यही कहकर के गुरुपाद पद्मों के चरणों में, समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में, श्रीला महाराज जी के चरणों में पुनः पुनः मेरा अनंत कोटि प्रणाम है कि वह इस तत्व का पुनः पुनः व्याख्यान करें, कि कभी किसी समय हम इसको समझ पाएं और गुरु जी द्वारा दी गई इस वाणी का अपने जीवन में पालन कर सकें। गुरुपाद पद्म की जय। श्री विश्वानंदिनी राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्री राधा रानी की, आवाज नहीं आ रही। बोलो श्री राधा रानी की। यहाँ से वृंदावन कितना दूर है? 1.5 घंटे का रास्ता। मतलब वहां पर आंधी आएगी तो यहाँ पर भी आ जाएगी। और वृंदावन तो आप सब लोग जाते हैं ना? कौन कौन जाते हैं? वहां क्या बोलते हैं सब? इतनी धीरे बोलते हैं? हाँ, वही ना बात। बोलो श्री राधा रानी की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग लगभग, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, गोगिया जी को पता होगा, 2010 से शायद हम लोग बड़े धूमधाम से राधा अष्टमी का पर्व मना रहे हैं। 2010 लगभग, एक आधा साल आगे पीछे हो सकता है। जन्माष्टमी भी मनाते हैं हमारे श्री राधा माधव गौड़िया मठ में। सभी भक्त लोग आते हैं और बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जन्माष्टमी से भी बढ़
चढ़कर राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर अभी फरीदाबाद के 16 सेक्टर से और NIT से वक्त लोग आए। आप लोग हर साल आते हो, मैं आप सबको जानता हूँ। कैसे हम लोग वहाँ पर 14 सेक्टर में और स्थानों पर हम बड़े धूमधाम से राधाष्टमी का पर्व मनाते हैं, बढ़ चढ़ के मनाते हैं, जबकि दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी एक की प्रधानता तो है। मैं बड़े सरल सीधी भाषा में बात कहूंगा। हमारे विपिन प्रभु ने तो शास्त्रों की झड़ियां लगा दी, तो उसको समझने के लिए भी बहुत आधार चाहिए। मैं बहुत सरल भाषा में कुछ कहूंगा, लेकिन वो बहुत मार्मिक है। राधा जी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, और शास्त्रों में इसका उदाहरण दिया गया, जैसे कोई एक अग्नि होती है, अग्नि में उसका तेज भी होता है और जलाने की शक्ति, उसको दाहिका शक्ति बोलते हैं, वो भी होता है ना। अब उस अग्नि में से तेज और वो दाहिका शक्ति को कोई अलग कैसे कर सकते हैं? लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। उसको तेज कहेंगे और उनको दाहिका शक्ति कहेंगे। नाम दोनों अलग अलग है, लेकिन है एक ही चीज। ऐसे ही श्री राधा जी और श्री कृष्ण दोनों एक ही वस्तु हैं, लेकिन तब भी नाम दो हैं, राधा और कृष्ण, लेकिन है एक ही। ये शास्त्रों की बात है एक ही वस्तु। अब ये एक से दो क्यों हुए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक से दो क्यों हुए? जैसे राधा जी यदि कृष्ण की ही शक्ति हैं, तो फिर दो क्यों हैं? इसलिए दो हैं, इस जगत को, हम जैसे लोगों को ये समझाने के लिए कि प्रेम क्या होता है। जिसको हम प्रेम मानते हैं, वास्तव में वो स्वार्थ है। जहां पर स्वार्थ में कहीं कमी आए, प्रेम वहीं पर टूट जाता है। आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मेरे को बड़ा बुरा लगा, मेरा प्रेम कम हो गया। और हम सबके साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं ना। हमारी भावना, हमारी रुचि, हमारे इमोशंस, इसका एक लेवल है, उसके ऊपर उठ नहीं पाता। लेकिन बहुत कम ये भी देखा जाता है, कहीं पर सच्चा यदि प्रेम हो तो उसमें यह भी भावना होती है कि जिसको मैं प्रेम करता हूं उसका क्या सुख है, उसके सुख में ही मेरा सुख है। बहुत बड़ी बात है। उनके सुख में ही मेरा वास्तव में सुख है, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं। मैं अपने स्वार्थ की बात कहता रहूं, लेकिन किसी ने अपने सुख का वास्ता दे दिया और वहीं पर ही अपना स्वार्थ भूल गया। यह है सच्चा प्रेम। श्री कृष्ण और श्री राधा जी में कोई अंतर नहीं है, एक ही वस्तु है। लेकिन दिखलाने के लिए, हम जैसे लोगों को सिखलाने के लिए कि प्रेम कैसा होता है, इसलिए दुई रूप धरी, राधा कृष्ण एक तनु दुई रूप धरी, दो रूप धारण करते हैं। राधा जी शक्ति और श्री कृष्ण शक्तिमान। तो ऐसा क्या है वृंदावन में कि कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलकर राधे राधे ही बोलता है? जहां पर एक एक लता, अरे आप लोगों की बातें यहां तक आ रही हैं, चांदनी, उनको होश ही नहीं, वो अपनी दुनिया में है। यहां तक आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। बाद में बात कर लेना थोड़ा सा। क्या बोल रहा था मैं?
हाँ, यही सुनना चाह रहा था मैं, पता तो मेरे को था। वृंदावन में राधे राधे ही क्यों बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते? कोई तो इसका मतलब होगा। जो राजा होता है उसी को तो बड़ा करके माना जाता है। हाँ। मंत्री का अपना एक स्थान है, राजा का तो फिर स्थान ही राजा का, तो राजा के गुणगान गाए जाते हैं। इससे पता लगता है वृंदावन की महारानी कौन है और श्री कृष्ण उनके क्या हैं। हाँ, ये अब प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण उन राधा जी के क्या हैं? हैं तो उनके प्रियतम, क्योंकि उनके बिना राधा जी को कभी भी क्या लगता है, सूना सूना लगता है। उनका श्रृंगार करना, उनका स्नान करना, उनकी राधा जी की हर क्रिया में एक ही बात बस मस्तक में रहती है, कैसे मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं, बस। श्रृंगार करना नारी स्वभाव है, ये शास्त्र की बात है, एक नेचुरल टेंडेंसी है, एक स्वाभाविक है। श्रृंगार करना नारी स्वभाव है। यदि हम कहें राधा जी एक नारी है और वो श्रृंगार करती हैं, क्योंकि ये तो स्वभाव है, बात वो नहीं है। राधा जी जो इतना 16 श्रृंगार, प्रत्येक दिन 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन अपने स्वभाव के कारण नहीं। श्री कृष्ण को मुझको देखने से प्रसन्नता होती है, उनके सुख में उनको सुखी करने के लिए वो श्रृंगार करती है। जब श्री कृष्ण 10 वर्ष की 2 महीने की आयु में वृंदावन छोड़कर मथुरा द्वारका चले गए, इतने सारे विवाह हुए वहां पर, तब राधा जी ने श्रृंगार किया था? कोई श्रृंगार नहीं किया। तो फिर वहां स्वभाव कहां गया, वह नारी स्वभाव कहां गया? श्रृंगार करना छोड़ दिया, स्नान करना छोड़ दिया, खान पान करना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, और दिन रात श्री कृष्ण के विरह में बस उन्हीं की ही बातों को स्मरण करती। जहां जहां उन्होंने जो जो कुछ कार्य किए थे, लीलाओं को किया था, बस उसका स्मरण करती। हाँ, मेरे कृष्ण उस तमाल वृक्ष, एक वृक्ष है वृंदावन में, उसको तमाल वृक्ष कहते हैं, उस तमाल वृक्ष पर खड़े होते थे, राधा जी उसको जाकर गले लगा लेती हैं। हर एक वस्तु में अपने प्रियतम का दर्शन होता है। यह विरह की स्थिति है। समझ आ रही बात? जब हम मिलन होता है, उस मिलन में प्रेम तो होता है, लेकिन वो प्रेम थोड़ा सा ढका हुआ रहता है। लेकिन जैसे बिच्छो होता है, उस बिच्छो को कहते हैं विरह। जैसे वो होता है, तो प्रिया हो या प्रियतम हो, दोनों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक दूसरे के नाम लिए बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे को स्मरण किए बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे की बातें और वो उनकी जो लीलाओं का स्मरण, उसके बिना रह नहीं सकते। वो ही उनके जीवन का एकमात्र आधार रह जाता है। बस ये विरह की स्थिति है। और उस स्थिति में क्या होता है, हर जगह, हर एक स्थिति में, कहीं पर भी क्यों ना हो, भोजन करते समय, शयन करते समय, श्रृंगार करते समय, बात करते समय, कहीं देखते समय, अपने प्रियतम का स्मरण होता है। यह विरह की स्थिति है। क्या मिलन में ऐसा होता है? सपोज पति पत्नी हैं, बड़ा आपस में प्रेम है, अभी अभी विवाह हुआ, बड़ा प्रेम है, हाँ। तो उस प्रेम की स्थिति ऐसी कि सामने यदि वो प्रेम में वस्तु हो, तब तो बड़ा प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम थोड़ा सा ढका रहता है। लेकिन मान लो उस पति को 5 साल के लिए कहीं बाहर काम करने के लिए जाना पड़े, अमेरिका कहीं काम करने के लिए जाना पड़े, और वो आ ही नहीं सकता और पत्नी जा नहीं सकती। अब सोचो क्या स्थिति होगी। हर स्थान पर
वो अपने प्रियतम का दर्शन करेगी। यहाँ वो बैठते थे, ऐसे वो खाते थे, ये पसंद करते थे। ये साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं इस बात को लक्ष्य करते हुए कि राधा जी की स्थिति क्या है। मैं उस बात पर आ रहा हूं क्यों वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं। और दोनों यदि एक ही हैं तो एक में से, दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा। अब प्रश्न उठता है दोनों में से बड़ा कौन है। सारा संसार ये कहेगा श्री कृष्ण तो ईश्वर है, भगवान है, वो तो बड़े हैं ही हैं। तो संसार कहेगा कहने दो। जैसे ही आप वृंदावन की छठी कला से वृंदावन की भूमि में प्रवेश कर जाओगे तो संसार जो कहेगा सो कहेगा, लेकिन वृंदावन के वासी तो कुछ और कहेंगे। क्या कहेंगे? वो अंदर जाते क्या बोलेंगे? बस राधे राधे। क्यों? यही राधा जी का प्रेम है, जिस कारण से, यही राधा जी का प्रेम है जिस कारण से वह उस प्रेम को लक्ष्य करके दिखला रही है। श्रृंगार तक छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना स्वभाव तक छोड़ दिया। उस प्रेम में वैराग्य भी तो होता है। प्रेम का मतलब ही सैक्रिफाइस है। डेफिनेशन प्रेम की, त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग, अपनी रुचि का त्याग। लेकिन वो किसके लिए? अपने इष्ट के, अपने प्रियतम के सुख के लिए। राधा जी के प्रियतम है श्री कृष्ण, इसलिए राधा जी की समस्त क्रिया श्री कृष्ण को ही सुख देने के लिए, और कुछ भी नहीं है। इसलिए इतना जो श्रृंगार करती हैं वो श्री कृष्ण के लिए, उनको सुख देने के लिए किया जाता है, नहीं तो उनको श्रृंगार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी बात, जिसके अंदर प्रेम होता है उसका हृदय बहुत बड़ा होता है, संकुचित नहीं होता। यदि राधा जी में ईर्ष्या हो कि मैं ही श्री कृष्ण को प्रेम करूंगी और कोई नहीं कर सकता, मेरा ही अधिकार है, तो हम में से कोई भी भगवान की उपलब्धि, भगवान की प्राप्ति और उनसे प्रेम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको स्टैंप लगाने वाली राधा जी हैं। बड़ों बड़ों ने प्रयास कर लिया कृष्ण की प्राप्ति करने का, बड़े बड़ों ने, लेकिन जब तक राधा जी के चरणों का आश्रय नहीं लिया जाएगा तब तक उन श्री कृष्ण की प्राप्ति वृंदावन में नहीं हो पाएगी। इसका साक्षात प्रमाण, आप सब लोग वृंदावन जाते हैं ना? सब लोग गए ना? अच्छा, अगली बार जब जाना जमुना जी को पार करके नाव वाले को बोलना हमको जमुना जी पार करवा दो, तो अच्छा है, बोट राइडिंग भी हो जाएगी थोड़ा सा। वृंदावन से उस पार एक वन है, उसको बोलते हैं बेलवन, बेलवन, और वहां पर आप लक्ष्मी जी का दर्शन करोगे। लक्ष्मी जी वहां पर ध्यान मुद्रा में बैठी हैं, और हर जगह पर आप देखोगे लक्ष्मी जी आशीर्वाद देती हुई बैठी। लेकिन उस स्थान पर आप दर्शन करने जाना, लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए बैठी है। क्यों ध्यान करके बैठी है? कृष्ण की प्राप्ति करना चाहती हैं। लक्ष्मी जी को कृष्ण की प्राप्ति की क्या आवश्यकता है? हुई है। कब हुई? वैकुंठ में वास करती हैं लक्ष्मी जी, लेकिन कृष्ण की वंशी को सुना, सुनकर आकर्षित होकर आई, फिर कृष्ण के रूप को देखा, मोहित हो गई और कहने लगी मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूं। कृष्ण ने कह दिया मैं तो सबके लिए सुलभ हूं, हर कोई मेरी प्राप्ति कर सकता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। दो तीन बातें कही, उतना डिटेल में नहीं जाकर एक बड़ी बात कही। बोलते मेरी प्राप्ति यदि करना चाहते हो तो राधा जी का चरणों का आश्रय, सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि वृंदावन में एक भजन बड़ा प्रसिद्ध है, राधे तेरे चरणों की
श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये भजन बहुत पुराना भजन वृंदावन का है ना। ये बात कौन कह रहा है जानते हो? कौन कह रहा है? स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरी तो तकदीर बदल जाएगी, आपके चरणों की धूल मुझको मिल जाए। क्यों? जितना प्रेम आप में है उतना मुझ में नहीं है। मेरा प्रेम सब जगह बटा हुआ है। मैं तो उसको भी प्रेम करूंगा, उसको भी प्रेम करूंगा। जो मुझसे प्रेम करना आएगा मैं उसको मना कर ही नहीं सकता। मना कर सकते हैं? फिर तो दोष लग जाएगा इन पर, आपने उनको साथ किया, हमारे साथ नहीं किया, दोष लगेगा। तो जो उनसे प्रेम करना चाहेगा उनको प्रेम देना ही पड़ेगा। लेकिन राधा जी का प्रेम कहीं बटा हुआ नहीं है। राधा जी का प्रेम एकमात्र बस कृष्ण में ही बसा हुआ है। एकांतिक प्रेम है वो, कहीं बटा हुआ नहीं है। किसी से भी इतना प्रेम नहीं जितना कि कृष्ण से है। लेकिन कृष्ण का प्रेम सब जगह बटा हुआ है। इसलिए प्रेम के तराजू में देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी है? राधा जी का। इसलिए राधे राधे होता है। राधा जी को यदि हम कहें कि ईर्ष्या हो जाए कि बस कृष्ण मेरे ही हैं और किसी के नहीं हो सकते, यदि ये हो जाए ना, हम में से, आप में से कोई भी भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। इसी बात को मैं कहने चाह रहा था। लेकिन उदाहरण दिया वो लक्ष्मी जी वाला। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तपस्या के द्वारा आपको प्राप्त कर लूंगी। तो भगवान ने कहा फिर करती रहो तपस्या, लेकिन मैं राधा जी का चरणों का सहारा नहीं ले सकती। क्यों? मैं कोई कम थोड़ी ना हूं, मैं भी लक्ष्मी हूं। तो भगवान ने कहा फिर करते रहो। इसलिए भागवत जी में कहा विहाय कामेना सुचरेन धृतव्रता। अनादि काल से लक्ष्मी जी बैठकर वहां पर तपस्या कर रही है, उनको आज तक कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वृंदावन में राधे राधे कहना और राधा जी की चरण धूल प्राप्त करना, ये लक्ष्मी जी ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए तपस्या करती हुई बैठी हैं। मेरी बात पे विश्वास मत करना, जमुना पार करके बेलवन में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख कर आना। तपस्या कर रही है। इसलिए राधा जी को कहीं पर किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। राधा जी तो उन सबको बड़ी प्रेम दृष्टि से देखती हैं जो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम की भाषा क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं? राधा जी का एक नाम है प्रेममयी। साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। यूं कहो कि प्रेम और राधा जी ये कोई दो अक्षर नहीं है। राधा जी प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, साक्षात मूर्ति। तो प्रेम की डेफिनेशन क्या है? मैं आज सुबह भी कह रहा था। हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं 500 वर्ष पुराने, रूप गोस्वामी जी, उन्होंने कहा सदा ध्वंस रहितम। मतलब प्रेम किसको कहा जाता है? जो कभी भी ध्वंस नहीं होता, वो है प्रेम। जहां पर ध्वंस होने की स्थिति भी आ जाए तब भी वो नहीं टूटता, उसको कहा जाता है प्रेम, है कि नहीं? जहां पर स्थिति परिस्थिति खड़ी हो जाए सामने कि अब तो प्रेम टूट जाएगा, तब भी ना टूटे, उसको कहा जाता है वास्तविक प्रेम। और ये राधा जी में पूर्ण मात्रा में देखा जाता है। अब बताओ, सोच कर देखो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप लोग कृष्णा सीरियल भी देखे होंगे, कभी भागवत भी सुनी होगी। मैं बड़े छोटे लेवल पर बात कर रहा हूं, साधारण भाषा में। 10 वर्ष 2 महीने की आयु में वृंदावन छोड़कर मथुरा में चले गए।
और वहां पर 3 जगह से टेढ़ी एक कुबड़ी कुब्जा को देखा। कुबड़ी कुब्जा, कुब्जा ने ऐसा श्री कृष्ण को देखा कि देखने से ही कृष्ण से प्रेम हो गया। बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, ये बोलते हैं ना, एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। देखने मात्र से ही, कुब्जा को देखने मात्र से प्रेम हो गया और श्री कृष्ण ने कुब्जा के नेत्रों से उस प्रेम को स्वीकार किया और कुब्जा से प्रेम हो गया। अब एक बात समझ में नहीं आ रही, एक बात समझ नहीं आ रही, समझो इसको। कुब्जा ने श्री कृष्ण को देखा, कृष्ण तो बड़े सुंदर है ना, ये तो बात समझ आ गई। आप किसी सुंदर व्यक्ति को देखो तो प्रेम आकर्षण हो ही जाता है, लेकिन कृष्ण को कुब्जा से प्रेम कैसे हो गया? वो तो सुंदरी नहीं थी, 3 जगह से टेढ़ी। कोई 3 जगह से टेढ़ा चलता हो, भले ही उसके नए नक्श कितने सुंदर हो, प्रेम हो सकता है? शरीर को देखा जाता है ना, तभी प्रेम होता है। यहां तक तो बात समझ आ गई कि कुब्जा ने कृष्ण को देखा तो प्रेम हो गया, लेकिन कृष्ण कुब्जा को देखकर उस प्रेम को स्वीकार करके उससे प्रेम कर रहे हैं। ये तो अब इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि उस प्रेम की भाषा में रूप का कोई लेन देन नहीं है। इसको बोलते हैं सच में प्रेम, जहां पर रूप का लेन देन नहीं है। कुब्जा के मनोभाव को देखा, मन के भाव, वो मुझसे प्रेम करना चाह रही है, इसलिए आदान प्रदान किया। कुब्जा के उस साधारण प्रेम को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और फिर बाद में कुब्जा को ही सीधा ही कर दिया, उसको भी सुंदरी बना दिया। अब कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि कुब्जा तो सुंदरी थी, कृष्ण भी सुंदर थे, तो प्रेम तो होना था, लेकिन ये तो बाद की स्थिति है। पहले क्या हुआ? पहले तो 3 जगह से टेढ़ी थी, है कि नहीं? इसलिए इस प्रेम की लिस्ट में सुंदरता का या गुणों का कोई लेन देन नहीं है। प्रेम की स्थिति में आपके अंदर गुण हैं कि नहीं है, आप सुंदर हैं कि नहीं है, ये प्रेम की लिस्ट में इसका कोई लेना देना नहीं है। सच में यदि प्रेम है तो वहां पर सुंदरता नहीं देखी जा रही, मन के भाव देखे जा रहे हैं। कितना प्रेम है वो उसका देखा जा रहा है। अब कुब्जा ने अपने प्रेम को, उद्गार को प्रकट किया, कृष्ण ने स्वीकार किया। राधा जी को ईर्ष्या हो गई? हुई? नहीं। चलो ये तो मथुरा में हुआ, द्वारका चले गए, चलो ठीक है, आप क्षत्रिय हो, एक विवाह कर लो, तब भी बात समझ आती है। रुक्मणी ने, यहां पर भी ये बात आ गई। अब रुक्मणी जी ने कृष्ण से प्रेम किया और एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, है ना, एक पत्रिका लिखी। आज तक कभी रुक्मणी जी ने कृष्ण को देखा तक नहीं था, आज तक देखा नहीं था, तो बिना देखे प्रेम कैसे हो गया? और यही बात रुक्मणी जी ने अपने पत्र में लिखी। भागवत जी में बताया, शुत्वान गुणन भुवन सुंदर शुन्वतामते। हे श्याम सुंदर, जब से मैंने आपके संबंध में सुना है, तब से ये रुक्मणी आपसे प्रेम करने लगी है, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। सीधी सीधी बात कह दी, कहीं तोड़ मोड़ कर कुछ नहीं कहा। चलो ठीक है, भगवान जी आए, रुक्मणी को हरण करके ले गए और फिर हवन करके, यज्ञ करके, वैदिक रीति से विवाह भी किया। एक कर लो, अच्छी बात है। फिर एक सत्यभामा जी थी, फिर एक जामवती जी थी, फिर एक नग्नजित्यादि थी, कालिंदी थी। ये 8 रानियों ने श्री कृष्ण से, 8 राजकुमारियों ने कृष्ण से प्रेम किया और भगवान ने उनके साथ विवाह कर लिया। ये तो 8 हो गई। फिर दूसरी ओर 16,100 राजकुमारियां, जिसको किसी एक
असुर नरकासुर ने बंदी बना रखा था। बड़ी लंबी कथा है, वो भागवत में सुनाऊंगा। अभी फरीदाबाद में हमारे NIT में 2 नंबर में भागवत होगी, उसमें सुनाऊंगा ये सब। लेकिन उस बात पर आ रहा हूं, 16,108 विवाह किए। कितने किए? तब तो राधा जी को कृष्ण को छोड़ देना चाहिए था। पहले आपने कुब्जा से प्रेम कर लिया, चलो बात समझ आ गई, हो गया होगा। फिर द्वारका में जाकर आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 रानियों, फिर 16,108 रानियों से विवाह कर लिया। अब जिससे विवाह करोगे प्रेम तो होगा कि नहीं होगा? एक एक राजकुमारी को 11-11 संतान हुई। तो कैसे श्री कृष्ण का प्रेम कितने में बटा हुआ है। इतना सब देखकर सुनकर राधा जी का प्रेम में कहीं कोई कमी आई? इसलिए कहा प्रेम की डेफिनेशन क्या है? सदा ध्वंस रहितम, जो परिस्थिति उपस्थित होने पर भी कभी टूटता नहीं है, कभी ध्वंस नहीं होता, वो है प्रेम। इसलिए राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा प्रेम, उस प्रेम के आगे श्री कृष्ण अपने मस्तक को झुकाते हैं और हाथ जोड़कर, सच में हाथ जोड़कर ऐसे कहते हैं जैसे कोई भिक्षा मांग रहा हो, कोई भिक्षा मांग रहा हो, हाथ जोड़कर कहते हैं मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैं आपका प्रेम का पार नहीं पा सकता। लेकिन किसी से उधार लिया जाए उसको तो चुकाना पड़ता है, अवश्य चुकाना पड़ता है। लेकिन आपका जो प्रेम है वो मैं चुका नहीं पाऊंगा। मैंने हाथ खड़े कर दिए बस। आप बहुत बड़ी हैं, आप प्रेम की मूर्ति हैं, आप ही साक्षात प्रेम हो। आपके प्रेम के आगे मैं कृष्ण अपने मस्तक को झुकाता हूं। यह है वृंदावन, यह है वृंदावन का भाव। और इसलिए वृंदावन में जो जो गया सबने वृंदावन की धूल को ही प्रणाम किया। किस किसने? बोलते उद्धव जी गए वृंदावन में, चरण धूल की प्राप्ति। गोवर्धन परिक्रमा करते हैं आप लोग? कौन कौन करता है? हाँ, वो पीछे तो पूरी टीम है, वो हर महीने करती है। गोवर्धन में उद्धव कुंड आता है। कहां आता है बता सकते हो? छोटी परिक्रमा में। बड़ी से जब छोटी में आते हैं तो सबसे पहले जो पड़ाव आता है उद्धव कुंड। भीतर जाकर वहां पर जो कुंड है, नीचे उतरकर एक बूंद पानी अपने मस्तक पर जरूर धारण करना। क्यों? क्या विशेषता है वहां की? उद्धव जी, जो इतने बड़े उद्धव जी, कृष्ण के सबसे अंतरंग जो मित्र हुए, उन्होंने वहां बैठकर तपस्या की है। किसके लिए तपस्या की? कृष्ण के लिए नहीं की, राधा जी के चरण धूल के लिए तपस्या की है। कृष्ण के लिए तपस्या योगी करते हैं, लेकिन वृंदावन में जो भी तपस्या करता है वो कृष्ण के लिए नहीं करता, वह राधा जी के लिए किया जाता है। यह विशेषता है वृंदावन की। वहां तपस्या कृष्ण के लिए कोई नहीं करता है, वहां पर सारी तपस्या राधा जी के लिए की जाती है। राधा जी के लिए की जाती है मतलब उनकी एक चरण धूल मुझको मिल जाए, उसके लिए की जाती है। राधा जी आप प्रेम की सागर हैं, उसकी एक बूंद मुझको मिल जाए, मैं भी उन श्री कृष्ण से प्रेम कर सकूं। लेकिन राधा जी को कभी ईर्ष्या नहीं होती। राधा जी गले लगाती हैं कि कोई मेरे प्रियतम से, कृष्ण से जो प्रेम करता है उसमें तो मेरे आनंद का विषय है, क्योंकि उनके रूप ही ऐसा है, उनका गुण ही ऐसा है, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि कोई उनसे यदि प्रेम ना करे तो उसके जीवन को धिक्कार है, लेकिन उससे यदि कोई प्रेम करे उसका जीवन तो वास्तव में सार्थक है। ये राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा प्रेम है। उद्धव जी वहां बैठकर तपस्या करते हैं, उस चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। बरसाना कौन कौन गया? इतना ऊंचा चढ़ना पड़ता है पर्वत में। जानते हो पर्वत क्या है? वो कौन है वो पर्वत? इसलिए आप जब सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हो या फिर वापसी में जब सीढ़ियां से नीचे आते हो तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किए बिना मत आना। जहां से वो आप मान लो नीचे से ऊपर आप गए सीढ़ियों पे, ठीक है,
और वहां से फिर एक लेफ्ट टर्न लेते हैं हम। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी का एक छोटा सा मंदिर आता है। ब्रह्मा जी को वहां प्रणाम करना चाहिए। क्यों? वो पर्वत जहां हम चढ़े हैं, वो पर्वत कोई और नहीं, वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी पर्वत आकार में आ गए। क्यों? राधा जी की चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़े, इसलिए। ब्रह्मा जी ने तप 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 शब्द सुना, कृष्ण की तपस्या की, श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दे दिया। लेकिन वो एक अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन जहां ब्रज में आए तो वहां तपस्या की राधा जी की चरण धूल के लिए। वहां कृष्ण की तपस्या कोई नहीं करता है, वहां पर स्वयं श्री कृष्ण तपस्या करते हैं सारे तपस्वियों के साथ बैठकर। किसके लिए? श्री कृष्ण की तपस्या क्या जानते हो? राधा कुंड देखा? राधा कुंड के जल में यहां तक खड़े होकर पानी, किसी योगी तपस्वी की बात नहीं कर रहा, तपस्वी भी जिसको ध्यान करते हैं उन कृष्ण की बात कर रहा हूं। राधा कुंड के जल में खड़े होकर श्री कृष्ण वहां पर नाम तपस्या करते हैं। क्या नाम करते हैं? राधे, राधा, 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 राधा। किसके लिए? राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। श्री कृष्ण भी उस धूल के लिए तपस्या कर रहे हैं, है ना? सो ब्रह्मा जी भी बरसाना, वो पर्वत जो है वो ब्रह्मा जी हैं, राधा जी के चरण धूल प्राप्ति करते हैं। फिर आप लोगों ने कुसुम सरोवर देखा होगा। वहां पर आकर तो अच्छे अच्छे नाचने लग जाते हैं। जो गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करते हैं ना, तो बार बार नजर जाती है वो बोर्ड पे, कितने किलोमीटर रह गया, कितना किलो, है ना, कितना किलोमीटर रह गया। वहां आता है अब पड़ाव 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जिसने पूरी की। अब जो हमेशा करते हैं वो तो उनके तो पैर बिल्कुल सेट हो चुके हैं। जो बेचारा पहली बार करता है कुसुम सरोवर पर, तो वो चलना छोड़ के नाचने लग जाता है। उसकी चाल ही नाचने जैसी हो जाती है। वहीं कुसुम सरोवर के सामने नारद कुंड है, वहां पर भी कभी भीतर जाना, ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ता, 1 मिनट अंदर वहां पर आप देखना। नारद कुंड इतना सुंदर स्थान है, इतना सुंदर, बता नहीं सकता मैं। वहां पर नारद जी ने बैठकर तपस्या की। किसके लिए तपस्या की? उन राधा जी की एक चरण धूल प्राप्ति करने के लिए। और वहां पर आप देखोगे नारद जी एक गोपी रूप में हाथ में बीना ले रखी है। नारदीय गोपी बनकर बैठे हैं, है ना? इस कारण से हर कोई राधा जी की ही, ये पूरा ब्रजमंडल वृंदावन राधा जी की ही महिमा है, राधे राधे ही है, उनकी चरण धूल की। क्यों? राधा जी का जो हृदय है वो इतना विशाल, इतना श्रेष्ठ है, उनका प्रेम इतना ऊंचा है जिसके आगे औरों की तो बात ही छोड़ो, स्वयं ईश्वर हाथ जोड़कर नमन करता है, प्रणाम करते हैं और ये कहते हैं मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। तो बोलते मैं ही राधे राधे बोलूं, जहां पर स्वयं श्री कृष्ण राधे राधे बोले, तो फिर हम आपकी तो बात ही क्या। उन राधा जी का राधाष्टमी का पर्व 4 सितंबर को आ रहा है। तो मैंने आरंभ यहां से किया था कि हम बहुत वर्षों से राधाष्टमी का ये सुंदर कार्यक्रम, हमारे गोगिया जी ये सब मिलकर बड़े अच्छे से आयोजन करते हैं इसका, और बड़े हृदय से करते हैं, फॉर्मेलिटी से नहीं करते। नहीं, मैंने तो नहीं कहा था ताली बजाने को, तो बजानी तो जोर से बजाओ फिर। और माताजी दोनों मिलकर, अब तो बच्चे भी, चांदनी भी, सब मिलकर, हाँ, फॉर्मेलिटी से नहीं, हाँ अब करना ही पड़ेगा, साल हो गया फिर आ गया, ऐसी बात नहीं। बढ़ चढ़कर स्वयं फोन करके बात करके बोलते हैं अब क्या करें, कैसे करें, क्या करें। थोड़े दिन पहले आके तो यहाँ पर निरीक्षण किया था, देखा था कहां पर कैसे होगा, क्या होगा, बड़े यत्न से करते हैं।
हम सब मिलकर राधा जी से प्रार्थना करते हैं, इन पर, इनके पूरे परिवार पर आप कृपा और भक्ति आप इनको बरसाओ। आप तो बरसाने वाली हो, तो इनकी आड़ में हम पर भी बरसा देना फिर हम भी क्यों चुप जाए हम सबके लिए राधा जी की वो कृपा वर्षा हो। हाँ, ये प्रार्थना करता हूँ। समय बहुत हो गया, सबको भूख भी लगी होगी। हाँ, और महेंद्र जी तो देख रहे हैं, महाराज जी समाप्त भी करो, फिर मेरा काम शुरू हो तो ये राधाष्टमी का पर्व वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जन्माष्टमी से भी बढ़कर मनाते हैं। जन्माष्टमी में 300-400 लोग और राधाष्टमी में 1200-1500 लोग आते हैं, 4 गुना बढ़कर। तो इसी से समझ आता है। इसलिए आप सबको खुला खुला निमंत्रण है, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं लाइव टेलीकास्ट में, या आप लोग सभी, आप अपने मित्रों को ला सकते हो, अपने पड़ोसियों को ला सकते हो। कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन में जाते हो, कोई निमंत्रण आता है ना, अपने आप से जाते हो। बस राधा जी के दरबार में आप खुली खोला निमंत्रण है, आप सबको लेकर आइए। उस दिन हम लोग 4 तारीख को संध्या के समय 5 बजे ठीक आरंभ कर देंगे। यदि आप लेट आए तो बहुत कुछ छूट जाएगा। 5 बजे पूरा ठीक, और 8 बजे तक हम पूरा समापन कर देंगे, है ना। मेरे जैसा तो 7 बजे आए, क्योंकि प्रसाद तो 8 बजे मिलेगा। इसलिए हमने पता क्या सोचा, 5 बजे पहले भंडारे कर देते हैं फिर तो बैठना ही पड़ेगा चलो मजाक की बात है। लेकिन 5 से ठीक 8 बजे तक, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अंबाला से, चंडीगढ़ से, नोएडा से, गुड़गांव से, दिल्ली से, और उनको बहुत दूर दूर जाना है। तो मैं सबका थोड़ा ध्यान रखता हूँ। 8 बजे तक हम पूरा प्रयास करेंगे समापन करने का, जिससे प्रसाद पाकर सब ठीक समय पर अपने घर पर पहुंच जाएं। तो वो तभी संभव है यदि आप सब लोग भी 5 बजे, उस दिन तो कोई बहाना भी नहीं है, हाँ, रविवार का दिन, संडे है। 5 बजे इसलिए कह रहा हूं कि देखो, इनके परिवार वालों ने मिलकर इतने यत्न से, इतने चाव से, मैं कहूंगा, चाव का मतलब होता है रुचि, है ना, बड़े रुचि से, बड़े चाव से इसको करते आए हैं और करेंगे। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि इतनी मेहनत की गई, महेंद्र जी भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हम बस 1 घंटा करके ऐसे छोड़ दें। मुझे तो लगता है ये अनादर होगा, मेरा भी, आपका भी अनादर होगा इनके प्रति, इनके इस प्रयास के प्रति अनादर होगा। तो उसको सत्कार करते हुए, उसका पूरा आदर करते हुए, कम से कम 3-4 घंटे का कार्यक्रम तो हो के नहीं हो। तो वो आप सर पर निर्भर करता है। मैं तो 4 बजे आ जाऊं, मेरी तो बात छोड़ो। धूमधाम से राधाष्टमी का पर्व मनाएंगे। बोलो श्री राधा रानी की जय। एक भजन सुना दो, तब फिर प्रसाद करो। हाँ, अच्छा, आ जाओ, आप आ जाओ। हिंदी भजन गाएंगी? ईश्वर दीदी इधर आ जाओ, इस पर बैठ जाओ। लेट एवरीवन फेस यू, इट्स ओके, यू गेटिंग यूज्ड टू लेट एवरीवन सी यू। नो, कम हियर, इट्स ओके, सिट हियर, सिट डाउन। श्री राधे ब्रज जन मना सुखकारी श्यामो श्यामो श्याम। श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी
सुख पारी राधे श्याम श्याम
Radhe
Thank you.